हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीवी लॉ अकेडमी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ जो है जुडिशरी, क्लेट, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के लिए। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि जीके से संबंधित हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो जुडिशरी, क्लेट, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिशन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो वो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 26 को। इसके जो पहले के क्वेश्चन थे वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो निम्नलिखित में से किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो, या वह राज्य जो धर्म विरोधी हो, या वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, या फिर वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। तो इसका जो आंसर नंबर सी है वो सही है। वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 6, 7 या फिर 4 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। तो हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है 7 प्रकार की राइट हमें दी गई थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको जो है अब हटा दिया गया है। इसको जो है अब संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है, जिसको आर्टिकल 300 का सब क्लोज ई में जो है वर्णित किया गया है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता की उदार जो है राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? तो कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्थिक समानता। तो अब बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ई सरकार पर लोगों का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग, ऑप्शन नंबर डी मतदाता अपनी सरकार बिना और जो अपनी सरकार बना और गिरा सकते हैं। और तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। तो आई थिंक आप जो इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास करना, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच की सुधार की भावना विकसित करना, या फिर सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, या किसी भी लोक सेवक पर उसकी कार्यों का के पालन के दौरान जो है हमला नहीं करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1975 में, ऑप्शन नंबर बी 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1977 में, या फिर 1979 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1976 में। तो 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट यानी कि अपने अगले क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 32। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यूएसए से, या यूकी से, या फिर जो है यूएसआर से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए से जो है लिए गए हैं यानी कि अडॉप्ट किए गए हैं। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या वोट देने का अधिकार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वोट देने का अधिकार। तो वोट देने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 34? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इनमें से लागू हो गए कब जो है? 1950 में, या 1949 में, या 1951 में, या 1952 में?
तो इसका जो सही आंसर है वो 1950 में। तो 1950 में जो भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान थे वो जो है लागू हो गई। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, जाति पंथ रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, या सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, जाति रंग पंथ और लिंग के आधार पर जो है सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना चाहिए, ये जो है सही है। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? मानव अधिकार से, या नागरिक अधिकार से, या फिर जो है प्राकृतिक अधिकार से, या राजनीतिक अधिकार से? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, यानी कि राजनीतिक अधिकार से। तो वोट देने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार की वर्ग से जो है संबंधित है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 37? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। न्याय का, या भाईचारा का, या स्थिति की समानता का, या फिर वयस्क मताधिकार? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार का जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है इस प्रकार का। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो भारत की नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? 18 वर्ष की, या 21 वर्ष की, या फिर 22 में, या फिर जो 25 वर्ष में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 वर्ष में। तो भारतीय नागरिकों को ये अधिकार 18 वर्ष में ही प्राप्त हो जाता है कि वह जो 18 वर्ष के होने पर जो है अपना वोट जो है दे सकते हैं। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? संसद की, या संविधान की, या राष्ट्रपति की, या फिर लोगों की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोगों के। तो प्रस्तावना के अनुसार जो है जो अंतिम शक्ति है वो जो है लोगों में निहित है। तो आई थिंक आप जो है समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 40? तो दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? संसदीय में, या फिर संघीय में, या फिर जो है एकात्मक सरकार में, या फिर जो है सत्तावादी सरकार में? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि संघीय सरकार, इसमें वो जो है सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोहरी नागरिकता जो है संघीय प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है कहलाती है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, या संसदीय सरकार, या राष्ट्रपति सरकार? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघीय सरकार। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोहरी नागरिकता की विशेषता है कि वह जो है संघीय सरकार में अधिकतर पाई जाती है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, या फिर पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, या फिर शर्मा बनाम कृष्णा 1959 को, या बॉम्बे बनाम बालसारा 1951 का? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 43? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, या प्राकृतिक अधिकार, या कानूनी अधिकार, या फिर नैतिक अधिकार? तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको जो है संशोधित कर दिया गया, और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, यानी कि कानूनी अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है? तो आलोचना करने का अधिकार, या एसोसिएशन का अधिकार, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगर व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो वो लोकतंत्र में जो है अपनी भूमिका कैसे निभा पाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है सही है।
तो पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? अब ब्रिटेन की संविधान से, या आयरलैंड की संविधान से, या यूएसए की संविधान से, या फिर कनाडा की संविधान से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो संविधान जो है आयरलैंड की संविधान से। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड की जो संविधान है उससे जो है अडॉप्ट किए गए हैं, यानी कि लिए गए हैं। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 या 9 या 12 या 18 है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक जो है सही है। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो गाइस ये जो है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। इसका जो ऑप्शन नंबर ये दिखा रहा है वो गलत है। तो हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें जो है 12 तरीके के मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया है ब्रिटिश के संविधान से, स्विस के संविधान से, या अमेरिकी संविधान से, या आयरिश संविधान से। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको जो है आयरिश की संविधान से अडॉप्ट किया गया है, यानी कि लिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। तो अब पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 48? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? 1952 को, या 1976 को, या 1979 को, या 1981 को? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 1976 ये सही है। तो 1976 को भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में शामिल किया गया। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 49? तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएसए, या फिर कनाडा? तो हमारे भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो जो है आयरलैंड की संविधान से जो है प्रेरित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 50? तो किसकी शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से जो है हटा दिया गया था? इंदिरा गांधी की सरकार से, या मोरारजी देसाई सरकार से, या नरसिम्हा राव सरकार से, या वाजपेयी सरकार से? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है मोरारजी देसाई सरकार से जो है इसकी शासनकाल में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगर आप जो है आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।